नमस्कार, मैं वैद्य चंद्र कुमार देशमुख पुणे से बात कर रहा हूँ। जैसे हमने प्रॉमिस किया था वैद्य राबो गोगटे सर के जयंती के ऊपर 4 फरवरी को कि हम विद्या कर्म एज इट इज़ आपको बताएंगे। पिछले हफ्ते में विद्या कर्म एज इट इज़ का फर्स्ट एपिसोड हमने बताया था। उसमें बताया था कि डिस्कवरी ऑफ विद्या कर्म कैसी हुई, बुक में कहाँ कहाँ पे विद्या कर्म है, विद्या कर्म अग्नि कर्म का वर्णन कहाँ कहाँ पे है और इसका आयुर्वेद में उल्लेख कहाँ पे है। साथ में एक्यूपंक्चर, मॉक्सिबेशन, ये जो शास्त्र है और आयुर्वेद का शास्त्र है, इनका भी हमने वर्णन किया था। ये सब करते समय हमने आयुर्वेद को, आयुर्वेद के सिद्धांतों को, आयुर्वेद के सिद्धांत का महत्व प्रैक्टिस करते समय आयुर्वेद शास्त्र का महत्व और व्यक्ति को, रुग्ण को कोई साइड इफ़ेक्ट ना होते हुए चिकित्सा देना, ये सब हमने बताया था। अब आज दूसरा एपिसोड हम बताने वाले हैं। विद्या कर्म, अग्नि कर्म या कोई भी शल्य कर्म हम करते हैं तो उसके पीछे व्यक्ति का, वो वैद्य का स्किल छुपा रहता है। अब हम पूरे भारत देश में जाते हैं, विद्या कर्म और अग्नि कर्म की ट्रेनिंग सबको दे रहे हैं। अभी तक 9,000 तक विद्यार्थियों को हमने पढ़ाया है और काफ़ी अच्छी तरह से पूरे इंडिया में वैद्य लोग विद्या कर्म और अग्नि कर्म से रुग्णों को चिकित्सा कर रहे हैं। ये करते समय एक बात हमेशा ध्यान में आती है कि विद्या कर्म करने की जल्दबाजी बहुत की जाती है। हमारे गांव में कहावत थी कि नीम हकीम खतरे जान। बहुत लोगों को पता है, जब तक आपको पूरा नॉलेज नहीं होता तब तक अगर आप जल्दबाजी करोगे तो आपको पूरी तरह से 100% रिजल्ट नहीं आएंगे। विद्या कर्म और अग्नि कर्म के बारे में हर एक व्याख्यान में हम कहते हैं कि बेटा आयुर्वेद में ऐसा ही नहीं दिया है। हर एक चिकित्सा के पीछे संप्राप्ति है, हर एक चिकित्सा के पीछे कार्य कारण भाव है। वैसे विद्या कर्म और अग्नि कर्म तो शल्य चिकित्सा में आता है और इसमें तो बहुत ज़्यादा प्रयास, मेहनत होनी चाहिए। जैसे हम अपेंडिक्स की सर्जरी कोई सर्जन करता है तो पढ़ के कभी नहीं कर सकता, या कभी यूट्यूब में जाके देखने के बाद सर्जरी नहीं कर सकता। यूट्यूब में तो मिल जाएगी, अपेंडिक्टॉमी सर्जरी डालोगे तो मिल जाएगी कैसे कैसे कहाँ करना है, लेकिन वो देख के हम नहीं कर पाते ना। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमें वो हैंड ऑन प्रैक्टिस नहीं होती है। तो इसके पीछे हमें जाना चाहिए। अभी जैसे हमने यूट्यूब पे शुरू किया है विद्या कर्म और अग्नि कर्म के लेक्चर्स, तो बहुत लोगों के रिप्लाई आए हैं, बहुत लोगों ने कमेंट भी किया है कि ये जो है हम आके नहीं सीख सकते और जो अब आप हमें बता रहे हो इसका हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है। लिमिटेशंस बहुत रहते हैं ऑनलाइन सिखाने में। हम जो बताने जाएंगे और आप जो सुन के करोगे, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है। फिर भी हमारी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी से हम काम करें। विद्या कर्म, अग्नि कर्म करते समय, सीखते समय एक्यूरेसी का महत्व बहुत ज़्यादा है। एक 20-25 दिन पहले ही मुझे मुंबई के एक काफ़ी अच्छे सीनियर वैद्यों ने एक वीडियो भेजा था। कहीं पे भी एक वैद्य उनके चिकित्सालय में कहीं पे भी विद्या कर रहे थे, यहाँ पे विद्या कर रहे थे, कहीं पे भी विद्या कर रहे थे। तो जैसे कहते हैं ना कि निगेटिव बातें ज़्यादा वायरल होती है, तो मुझे यही कहना है, होने दो। हमें जिनको एक्यूरेसी से करना है उनको ये मिल जाएगा। बहुत लोग ना सीखते हुए भी, जिनको पता भी नहीं है, वैद्य राबो गोगटे सर के पास सीखे भी नहीं है सर कैसे विद्या कर्म अग्नि कर्म करते थे और हर एक व्याधि पे कितना काम करते थे, ये लोगों को पता नहीं था। फिर भी लोग विद्या कर्म अग्नि कर्म सीधा करने की कोशिश करते हैं और उसमें शास्त्र थोड़ा पीछे रह जाता है। हमारा उद्देश्य यही है कि शास्त्र का अपमान ना हो और शास्त्र एज इट इज़ हम जो करते हैं, या वैद्य राबो गोगटे सर ने विद्या कर्म अग्नि कर्म सिखाया है, वो हम आपको बताएंगे।
जैसे शरीर देखेंगे हम, शरीर पे ही किया जाता है, चिकित्सा की जाती है। तो शरीर पे चिकित्सा करते समय बहुत सारे बातें हमें पता होनी चाहिए। जैसे शरीर का मर्म विज्ञान पता होना चाहिए, वो आगे हम बताने वाले हैं। शरीर का अंगुली प्रमाण पता होना चाहिए, एनाटॉमी पता होनी चाहिए, सरफेस मार्किंग पता होनी चाहिए। ग्रंथ में बार बार इसके उल्लेख आए हैं कि जब आप चिकित्सा कर रहे हो तो इन सब बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। जैसे मैं बताना चाहूँगा कि एक मर्म हमारा जो अध्याय है, मर्म शारीर अध्याय शुश्रूष शारीस्थान में, उसमें एक श्लोक आया है। शुश्रूष शारीस्थान 35 अध्याय 6 अध्याय, उसमें 35-36 श्लोक है। बताया है कि मनुष्य जिन्हें अनेक एवं तीव्र आघात हो जाए, उनके पैर भी कट जाए, उनके हाथ भी टूट जाए, फिर भी उनके मर्म सुरक्षित रहते हैं। लेकिन वैद्य अनभिज्ञता से मर्म को अगर आघात करेगा तो वो विकलांगता की ओर ही जाएगा। ग्रंथ बताते हैं हमेशा कि आपको करना है तो ये यहीं पे करना है, यहाँ पे नहीं करना है, ऐसा बताते हैं। अंगुली प्रमाण बताते समय ग्रंथ बताता है कि आपको आधा अंगुली ही जाना है। ग्रंथ बताता है कि आपको मांसों के ऊपर करना है, तो यहाँ पे श्लोक आया है, मांसलेशु अवकाशु यव मात्रम शस्त्रम निदध्यात्। अगर मांसल प्रदेश भाग है, आपको यव प्रमाण में ही वहाँ पे शस्त्र लेके जाना है। व्रीहि मुखेन, अर्धव्रीहि, ऐसा बहुत जगह पे प्रमाण का उल्लेख आया है। और यही प्रमाण को सब भूल जाते हैं। विद्ध कर्म करते समय, अग्नि कर्म करते समय कहाँ पे करना है, कहाँ पे नहीं करना है, ये जब तक आपको प्रयास नहीं होगा, आप खुद देखोगे नहीं या आप खुद प्रैक्टिकल करोगे नहीं, तब तक आपको इसकी एक्यूरेसी नहीं आती है। और एक्यूरेसी लाने के लिए ही आज हम ये एपिसोड बना रहे हैं। लेकिन इसके लिए शास्त्र ने ही बताया है। योग्याभ्यास नाम का अध्याय दिया है सुश्रुत सूत्रस्थान में। वो अध्याय किस लिए दिया है? इसीलिए दिया है कि आप अगर कोई आदमी पे चिकित्सा कर रहे हो, पंचकर्म भी कर रहे हो, नाड़ी परीक्षण कर रहे हो, शस्त्र लगा रहे हो, अष्टविध शस्त्र कर्म कर रहे हो, या छेद्य, लेखन, भेदन, वेदन कुछ भी कर रहे हो, तो ये जो चिकित्सा है ये आपने पहले की जानी चाहिए। रुग्णों के ऊपर करने के पहले आपकी इसकी प्रैक्टिस पूरी होनी चाहिए। तो इसीलिए ग्रंथ ने बताया फल पे करना है, पत्तों पे करना है, फूलों के ऊपर करना है, और करते समय हम रुग्णों के ऊपर कर रहे हैं, यही सोच के वही भाव करके करना है। तो विद्ध कर्म करते समय मैं बताऊंगा, अगर भ्रू मध्य ले रहे हैं, वहाँ पे मर्म का स्थान है, विशल्यग्न मर्म आया है, स्थपनी कहते हैं हमें उसको। तो स्थपनी का विस्तार अर्धांगुली है और उसको हमें वेद नहीं करना, इसलिए वहाँ पे आघात नहीं करना है। तो वहाँ पे विद्ध करते समय हमें क्या सावधानी लेनी चाहिए? हम अगर क्षिप्र करना है तो यहाँ पे मांसल भाग है, तो यहाँ पे करते समय कितना अंदर जाना चाहिए? यहाँ पे मैं हमेशा बताता हूँ, अपांग संधि के ऊपर अगर हम वेदन कर्म करते हैं, आँखों में जो बताया है, वहाँ करते समय वह एग्जैक्टली जगह आनी चाहिए। वह स्किन के नीचे सीधा वहाँ पे बोन है, और बोन पे वहाँ पे एक छोटा सा डिप्रेशन है, वहीं पे विद्ध होना चाहिए एक्यूरेसी से। अपेंडिक्स की सर्जरी करते हैं, अपेंडिक्स की सर्जरी करते समय मैकबर्निस पॉइंट पकड़ना है, मैकबर्निस पॉइंट ढूंढना है, लोकेट करना है। वो लोकेट करने के लिए सरफेस मार्किंग इम्पोर्टेंट है। तो सरफेस मार्किंग बताइए कि अम्बिलिकस से आप एंटीरियर सुपीरियर लेग स्पाइन तक रेखा निकालो, और जो लैटरल 1/3 है वहाँ पे आपको सर्जरी का पॉइंट है, हमारा जो इंसिजन का पॉइंट है। हर एक सर्जरी में सरफेस मार्किंग है। तो आयुर्वेद में जो अनुशस्त्र हम करते हैं, जिसको विद्ध कर्म अग्नि कर्म कहा जाता है, वो शल्य का ही पार्ट है। तो ये करते समय भी हमें उतनी ही सावधानता करनी है, एक्यूरेसी लानी है, क्योंकि एक्यूरेट रिजल्ट देना है, हमें व्याधि उपशम करना है। हम करते हैं, रिजल्ट आता है, बाकी लोग करते रिजल्ट नहीं आता है, तो शास्त्र पीछे रह जाता है। ये नहीं होना है, और इसीलिए एक्यूरेसी ऑफ विद्ध कर्म हम करेंगे। अब
ये करते समय अंगुली प्रमाण शास्त्र में बहुत इम्पोर्टेंट दिया है कि आपको अगर विद्ध कर्म करना है तो ये मर्म के ऊपर 2 अंगुली, वो मर्म के पीछे आधी अंगुली, ऐसा वर्णन पूरी संहिता में मिलता है। हम आगे जाके हर एक व्याधि का कैसा कैसा करना है, हर व्याधि को विद्ध करते समय सिलेक्शन कैसे करना है, ये सब हम बताने वाले हैं। लेकिन आज के एपिसोड में एक्यूरेसी लाने के लिए जो जो छोटी छोटी बातें हैं वो हम आज बताने वाले हैं। तो एक्यूरेसी के लिए 2 बातें हैं। एक तो आपको परीक्षण प्रमाण ये आना चाहिए, और दूसरी बात है आपका कर्म अच्छा होना चाहिए, आपका अभ्यास अच्छा होना चाहिए। तो एक्यूरेसी ऑफ विद्ध कर्म है। सेकंड एपिसोड में हम 2 प्रकार से काम करेंगे। एक तो आपको एक्यूरेसी लाने में जो जो सहायता मिलती है हम करते हैं, वो कैसे एक्यूरेसी लाना ये बताएंगे, और दूसरा है कि योगाभ्यास भी करवाएंगे। योगाभ्यास कैसे किया जाता है वो भी बताएंगे। अब एक्यूरेसी लाने के लिए परिमाण बहुत इम्पोर्टेंट है। अब परिमाण ग्रंथ में बताते समय बहुत अलग अलग तरीके से बताया। अब बच्चों को अगर दवाई दे रहे हैं तो कोल प्रमाण में, बदर प्रमाण में ऐसे वहाँ पे बताया जाता था। और अगर हमें जो लेंथ मापन होना है तो अंगुली प्रमाण से रहता था। जैसे बॉडी का लेंथ बताया था, शक्ति का लेंथ है अंगुली के प्रमाण में है, 84 अंगुली है, या मर्म जो है अर्ध अंगुली विस्तार है, 1 अंगुली विस्तार है, अगर अस्थि तक जाना है तो 2-4 अंगुली तक करना है, ऐसे अंगुली प्रमाण देते थे। और ये अंगुली प्रमाण बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर ये अंगुली है, ये हमारी अंगुली है, तो हर एक पेशेंट की अंगुली प्रमाण जब तक आपको पता नहीं होती है तो आप विद्ध कर्म सक्सेसफुली नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर हमें विश्वाची जैसे व्याधि में, टेनिस एल्बो में, या शोल्डर पेन में, या रेडिकुलोपैथी में हमें विद्ध कर्म करते समय हम करते हैं कि एल्बो जॉइंट के ऊपर और नीचे चतुरंगुली पार्श्वतः करते हैं। तो चतुरंगुली किसके? मेरे नहीं, वो जो अंगुली प्रमाण है रुग्णों के अंगुली प्रमाण है। तो हमेशा अगर रुग्णों का अंगुली प्रमाण हमें देखना है तो पहले अंगुली प्रमाण कैसे लिया जाता है वो हमें देखना पड़ेगा। और कोई भी प्रमाण लेना है तो प्रमाण लेने के लिए स्टैंडर्ड प्रोसीजर इम्पोर्टेंट है। तो अंगुली प्रमाण लेने के लिए ये वर्नियर कैलिपर का हम इस्तेमाल करते हैं। वर्नियर कैलिपर ये स्टैंडर्ड है, बहुत एक्यूरेट से हमें अंगुली प्रमाण देने में काम में आता है। अब इसका उपयोग हम सब प्रमाण लेने में करते हैं। अगर चावल का भी इस्तेमाल करना है, चावल का प्रमाण कितना है, नीडल कितनी लंबी है, ये सब देखने के लिए स्टैंडर्ड जो है इंस्ट्रूमेंट वर्नियर कैलिपर है। आपको सबको पता होगा, 10वीं 11वीं 12वीं में हमने यूज़ किया है। तो इसका इस्तेमाल करके अंगुलिक प्रमाण कैसे लेना है मैं बताऊंगा। अलीकड़ी अब ये अंगुली है, अब ये रुग्ण है और इनकी जो अंगुली प्रमाण है वो हमें निकालनी है। अब यहाँ पे देखेंगे हम तो ये अंगुली की मोटाई अलग है, ये अंगुली की मोटाई अलग है, ये अंगुली अलग है, ये अलग है और ये अलग है अंगुली। तो अंगुली प्रमाण लेंगे तो कैसे लेंगे? ऐसा सीधा 4 अंगुली हम ऐसा पकड़ेंगे तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो एवरेज नहीं होगा। तो अंगुली प्रमाण करते समय हर एक, अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ की लेंथ अलग है, यहाँ की लेंथ अलग है, यहाँ की लेंथ अलग है। हम ऐसा करेंगे तो ये लेंथ भी अलग है, दिखते ना, ये लेंथ भी अलग है। अंगुष्ठ उदर प्रमाण आया है, उदर में आया है कि अंगुष्ठ उदर प्रमाण में वहाँ पे शस्त्र आपको चलाना है। अंगुष्ठ उदर में ये अंगुष्ठ है, ये पर्वसंधि, इसका उदर जो है तो ये पूरा जो है सरफेस एरिया इतना हमें वहाँ पे छेदन करना है। तो इसी हिसाब से आया है, तो आपको इसका प्रमाण लेना कैसे ये पता होना चाहिए। अब यहाँ पे लेते समय बहुत संभ्रम रहता है पेंदेरे कि कैसे प्रमाण लेना है, मैं यहाँ पे बताऊँगा। ये है, ऐसा ले सकते हैं, कोई कहते हैं कि ऐसा लेना है, कोई कहते हैं कि ऐसा लेना है। तो ऐसा लेंगे या ये इतनी मोटाई लेंगे या इतनी लेंगे या ऐसी लेंगे, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होते हैं। तो इसका स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करना है मैं बताता हूँ।
आपको वर्नियर कैलिपर लेना है। देखो अंगुली कितनी है, 5 अंगुली है और अंगुली प्रमाण करना है तो पाँचों अंगुली का यहाँ पे प्रमाण आना चाहिए। लेकिन हर एक अंगुली अलग अलग है, हर एक अंगुली का प्रमाण अलग अलग है, तो इन सब का एवरेज निकालना है। तो करते समय अब मैं हर एक उंगली का प्रमाण लेने वाला हूँ और उनका एवरेज निकालने वाला हूँ। यहाँ पे हो गया है 1.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे आ गया है 1.4 सेंटीमीटर, यहाँ पे आ गया है 1.8 सेंटीमीटर, 1.5, 1.5, 1.4। यहाँ पे इसका छोटा है तो यहाँ पे प्रमाण आ जाता है, यहाँ पे मार्किंग रहती है, तो इसके हिसाब से हम प्रमाण लेते हैं। अब ये जगह का प्रमाण लिया है, दिससे ना रे, नोट डाउन करता है ना। इसका प्रमाण है 1.3, इसका प्रमाण है 1.3, इसका प्रमाण है 1.1, इसका प्रमाण है 1.2, इसका प्रमाण है 1.3। इसका प्रमाण है 1.7, अंगुष्ठ है इसलिए बड़ा है। इसका प्रमाण है 1.7, 1.8। अब ये जो है सब हम ऐड करेंगे और इसका एवरेज निकालेंगे। ये हो गए ऐसी। अब यहाँ पे हम ऐसा फिर से करेंगे हर जगह पे। वन, 1.3, 1.4। अब इसका हो गया। अब पांचों उंगली का ऐसा करेंगे। पहले हमने ऐसा लिया था, अब हमने ऐसा लिया है। अब ये करके इस सब का ऐड करेंगे, ये सबका ऐड करेंगे, ये सबका ऐड करेंगे, ये सबका ऐड करेंगे। ये जो ऐड किया है डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, इसका प्रमाण आ जाएगा। इसका डिवाइड बाय 3 करेंगे, इसका प्रमाण आ जाएगा। ऐसे पांचों उंगली का प्रमाण आ जाएगा। फिर ये पांचों का ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 5 करेंगे, तो इसका प्रमाण इतना आता है। अब ये अंगुली प्रमाण आ गया और हमने अंगुली प्रमाण डिसाइड कर लिया। तो पेन लाओ, ले दे रहे। अब अंगुली प्रमाण हमारा इसका एवरेज आ गया है, उतना अंगुली प्रमाण हम यहाँ पे लेंगे। अब अंगुली प्रमाण जितना एवरेज आया है हमने उतना अंगुली प्रमाण लिया है 1 पॉइंट। अब हमें विद्ध कर्म करना है, तो विद्ध कर्म करते समय
हमें एल्बो जॉइंट के नीचे और ऊपर चतुरंगुली वेदन कर्म करना है। ये दिखते करें, चतुरंगुली वेदन कर्म करना है। तो हमने जो अंगुली प्रमाण लिया था इंटू 4 करेंगे। अब एग्जैक्टली 4 कितना होता है, एग्जैक्टली करेंगे तो इतना हमारा 4 चतुरंगुली प्रमाण हो गया। और चतुरंगुली प्रमाण होने के बाद हम उसका प्रमाण फिक्स करेंगे। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक नॉट बांध दिए, ये हमारा चतुरंगुली प्रमाण हो गया। अब यहाँ पे विद्या कर्म करते समय वहाँ से हमेशा जब जब मैं विद्या कर्म करूँगा तो वहाँ पे जो मेरा प्रमाण आता है वहाँ पे मैं मार्किंग करूँगा। दूसरा मार्कर कुठे रे आपण? ये जो प्रमाण है ये पेशेंट रुग्ण का प्रमाण फिक्स हो गया। और प्रमाण फिक्स होने के बाद मैंने पार्श्वतः जैसे ग्रंथ में कहा है, कैमरा सके आलेख व्यवस्थित, हाँ, पार्श्वतः जो कहा है तो लैटरली मैंने प्रमाण लिए है। और प्रमाण लेने के बाद जब विद्या कर्म करूँगा तो पोजीशन भी इम्पोर्टेंट रहती है, जो मैं आगे हर एक व्याधि में बताऊँगा। तो ये जो नीडल है इसका भी प्रमाण हम लेंगे। का अगर यहाँ पे देखेंगे इसका एग्जैक्टली प्रमाण 13 mm आया है, 1.3 सेंटीमीटर आया है एग्जैक्टली। तो जो चावल रहते थे, बड़े चावल रहते थे, उनका भी प्रमाण अगर हम लेंगे तो उसके प्रमाण से हमें मिलता है। अभी यहाँ पे मैं बताऊंगा कैसे कैसे करना है। तो यही हमें नीडल का विद्या कर्म करना है। तो यहाँ पे अर्धव्रीहि वेदन कर्म आया है, कैमरे करेंगे, हाले अर्धव्रीहि वेदन कर्म ये यहाँ पे हो गया एग्जैक्टली। यहाँ पे अगर वेदन कर्म करना है वो भी अर्धव्रीहि हो गया। ये अर्धव्रीहि वेदन कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जाके ये हमने परिमाण देखा कि वर्नियर कैलिपर का यूज़ करके हम कैसे एक्यूरेसी तक जाते हैं। और अब हम योग्याभ्यास देखेंगे कि हर एक जगह पे मैं जैसे बताऊंगा, अगर बालों का विद्या कर्म करना है तो विद्या कर्म करते समय हर एक पेशेंट बाल नहीं निकाल सकता है। तो ऊपर से केश रहते हुए ऊपर से विद्या कर्म करना है तो उसकी प्रैक्टिस कैसी करनी है। अगर आपको अपांग संधि के ऊपर का विद्या नेत्र के लिए करना है तो वहाँ आप अगर आप लगा के देखोगे तो वहाँ पे सीधा बोन आता है। तो नीचे बोन है और ऊपर स्किन का लेयर है, तो वहाँ पे विद्या कर्म कैसे करना है। आपने अर्श देखा होगा, अर्श ये मांसधर कला में आ जाता है, तो उसकी मोटाई 1 व्रीहि रहती है। तो वहाँ पे विद्या कर्म करते समय कैसे करना है। त्वचा के 7 लेयर रहते हैं। 7 लेयर में अगर विटिलिगो है, आपको किसी पेशेंट को विटिलिगो है, तो वहाँ पे अगर आपको विद्या कर्म करना है तो कौन से लेयर तक विद्या कर्म करना है,
ये जब तक आपके हैंड में नहीं हो जाता तब तक आपको रिजल्ट नहीं आते। तो योगाभ्यास और अग्निकर्म करते समय भी अग्निकर्म के जो लक्षण आते हैं, जैसे कि हम बताएंगे कि शब्द प्रादुर्भाव है, कपोतवर्णता है, ये जो सम्यक दग्ध के लक्षण है, ये पेशेंट के ऊपर करके देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। पहले हमें सीखते समय योगाभ्यास करना है। तो ये सब बातें हम देखेंगे। अभी ये डॉक्टर जो है नीडल से प्रच्छान कर्म करते हुए उनके जो पेटल्स है वो निकाल रही है। देखो फूलों पे गड़बड़ हो रही है तो आदमी पे गड़बड़ होने ही वाली है। तो योगाभ्यास ऐसा है, इनको एक कर्म दिया है कि पूरी तरह से वो नीडल से पेटल्स निकालेंगे वहाँ पे। तो ये हम देखेंगे बाद में कैसे निकालने वाले हैं। ये जो दूसरा योगाभ्यास बता रहे हैं हम, ये फूल लिया है और यह फूल के ऊपर पहला जो स्मूथ पार्ट था, अब ये जो है हम योगाभ्यास करवा रहे हैं नीडल से, वो जो पार्ट है हम निकालने की कोशिश करवा रहे हैं ये वैद्यों से। देखो कितना हार्ड जाता है, नीडल स्टेबल नहीं हो रही है, इतना हार्ड जाता है। ये करते समय हाथ नहीं लगाना है और हम वो जो पुष्प है उसका जो ग्रीन पार्ट है हम वो नीडल से निकाल रहे हैं। हाँ, अभी जो हम योगाभ्यास करवा रहे हैं, अभी हमने दिया है यहाँ पे योगाभ्यास कि यहाँ पे जो नीडल है, ये जो नीडल आपको ये जो अंदर का स्टेम है उसके अंदर आधी जानी चाहिए, पूरी नहीं जानी चाहिए। अब इसको पकड़ना कैसे है, ये सब हमें गलतियाँ भी मिल जाएगी और एक्यूरेसी भी आ जाएगी। तो ये जो विद्या कर्म है, अब हम जब वेरिकोज वेन जैसे पेशेंट में करते हैं तो मैं इनकी सहायता करूँगा। तो यहाँ पे जो है कोणी तरी हात लावा इकडून, यहाँ पे जब वेरिकोज वेन्स जो छोटे छोटे रहते स्पाइडर वेन्स, उनका वेधन कर्म करते समय अगर हमें ॲक्युरेसी से करना है तो ऐसा करना पड़ेगा। टाका त्याच्यातून अर्धी गेली पाहिजे, इकडून आली नाही पाहिजे। करा पूर्ण। हमने दिया है कि जो त्वचा के लेयर्स रहते उसके हिसाब से ये रोज़ दिया है और रोज़ में पेटल्स रहते हैं, और वही हमें विद्या करते समय नीचे से वेधन कर्म करना है और सिर्फ 4 पेटल्स आने चाहिए, इतनी डेप्थ हमें चाहिए। हाँ, अभी आपको दिया है कर्म दिया है, पेशेंट को हिलाना नहीं है, पेशेंट स्टेबल चाहिए और नीचे से डाल के एकदम सेंटर से, फूल के सेंटर से आपको आना है। ये आपका टास्क है। फूल मेरे तरफ होना चाहिए, हाँ यस एग्जैक्टली, और नीचे से डाल के एग्जैक्टली सेंटर से आना है। नहीं हो रहा है, देखो ये हमें ब्लाइंडली विद्या कर्म करते समय बहुत काम में आता है। आया है ऊपर से। ये वैद्य को हमने दिया है, फूल दिया है। अभी जो पहला फूल था, ये अभी हम इसको पेटल्स अलग अलग करने हैं। अब क्या करना है, यहाँ पे रखना है फूल, एक ही हाथ से कर्म करना है, दूसरे हाथ का इस्तेमाल नहीं करना है।
सुश्रुत संहिता सूत्रस्थान में योग्य विधि का अध्याय दिया है। मांस के ऊपर, प्राणियों की अस्थियों के ऊपर, फूलों के ऊपर जो शरीर में रचनाएं रहती है, वो रचना के हिसाब से हर एक जगह पे हमें अभ्यास करने को कहा गया है। ये अंगूर की त्वचा निकाल रहे हैं। अभी निकालते समय नीडल के साइड के पार्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब वही अंगूर को अर्धव्रीहि वेदन करके हमें दिखाओ। करो। अब अच्छा वाला अंगूर ले लो। अब ये नीडल के अग्रभाग से हम निकाल रहे हैं। इस वैद्य को हमने दिया है कि अब अंगूर बदल दिया है, मांसलत्व जिसमें ज़्यादा है ऐसा अंगूर हमने दिया है, और वो 45 एंगल में कर रहे हैं। हमें अब दो जगह पे विद्ध कर्म बताओ, जो अंगूर के त्वचा के साथ और बिना त्वचा के साथ परपेंडिकुलर टू द स्किन। अब ये विद्ध कर्म है, अर्धव्रीहि चाहिए हमें, नीडल दिखनी चाहिए हमें। हाँ, यस, वेरी गुड। अब त्वचा के साथ विद्ध कर्म। थाम तो सत्ताम। यस, अभी पूर्णव्रीहि विद्ध कर्म करो। अब 1/4 व्रीहि। यस, प्रच्छान करो त्वक के ऊपर। अग्रभाग से प्रच्छान करो। अग्रभाग से प्रच्छान। अभी जो नीडल से किया था, अब देख सकते हो यहाँ पे अंगूर इतनी फाइन तरह से नहीं दिख रहा है, उसको डैमेज हुआ है अंगूर को, उसका त्वक निकालते समय। तो फाइननेस और बढ़ाना है, अंगूर दिया है तो आपको उसको पहले अर्धव्रीहि वेदन कर्म करके दिखाना है। हाथ निकालो, दिखाओ अंगूर पूरा, नीडल राहू दे त्याला। अब एक व्रीहि दिखाओ। अब पूरे 4 व्रीहि दिखाओ। तिला वाटलं नीडल दिली मी। प्रच्छान कर्म के तरीके हम बताएंगे। अभी सीधा जो हम बालों के लिए प्रच्छान कर्म करते हैं, तो जो पूरी ब्लेड का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा एक प्रच्छान कर्म रहेगा कि उसका जो एंड पार्ट है उससे, पॉइंटेड एंड से प्रच्छान कर्म किया जाता है। और दूसरा स्क्रैपिंग प्रच्छान कर्म होता है। हाँ।
अब इन वैद्य को हम विद्यकर्म दे रहे हैं। यहाँ पे विद्यकर्म अर्धव्रीहि, एक व्रीहि, बड़ी निडल से हमें 2 व्रीहि, 4 व्रीहि, ऐसे हमें विद्यकर्म बताना है। तो करो, ये हो गया अर्धव्रीहि वेदन कर्म हो गया। अब हमें पूर्ण व्रीहि दूसरी जगह पे बताओ। पूर्ण व्रीहि वेदन कर्म है, अभी बड़े निडल से उसके नीचे ही बताओ, वो रहने दो। अर्धव्रीहि बताओ। अब ये इंसर्ट करते समय परपेंडिकुलर टू द स्किन हमेशा होनी चाहिए। अभी 4 व्रीहि पूर्ण निडल अंदर जानी चाहिए। दूसरी जगह पे करके बताओ। अब जब हम रुग्ण के ऊपर ऐसे करते हैं तो इंसर्ट करने वाले जो एंगल है उसका भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा विचार करना है। अभी ब्लेड दे दो। अभी पॉइंटेड एंड से ककड़ी को प्रच्छान करके बताइएगा। नीडल रहने देना है। जब हम नीडल अंदर डालते हैं तो हमें बताए थे, यस, हलवायची नाही आणि वरून जिथून तुटलेला भाग आहे वरून त्या ठिकाणून फक्त बियांना विद्यकर्म करायचं। जो सीड्स है वहाँ उसको ही विद्यकर्म करके सीड्स बाहर निकालने हैं। करो। छेदन कर्म है ये, पूरी तरह से छेदन कर्म करते समय फाइन छेदन कर्म करना है। वो ककड़ी के ऊपर कर रहे हैं हम। अब क्या करना है, ये जो पार्ट है मांसल पार्ट और कठिन पार्ट, ये आपको अलग अलग करना है। आपको हमने दिया है, कौन सा फल दिया है आपको? संतरा दिया है आपको, और उसको आपको प्रच्छान कर्म करवाना है। प्रच्छान कर्म करो और प्रच्छान से हमें उसका अर्ध, उसकी जो त्वक है वही निकाल के दिखाओ। पूरी त्वक निकलनी नहीं है, अर्ध त्वक निकाल के दिखाओ। अब नारियल ये फल है, श्रीफल है, इसका इस्तेमाल हम करते हैं। तो आप देखोगे नारियल के अंदर एक कठिन त्वक रहती है और ऊपर से जो उसकी बालों जैसी त्वचा रहती है। तो हम ये बालों के ऊपर विद्यकर्म करने के लिए हम योगाभ्यास करवा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको विद्यकर्म करना है अर्धव्रीहि पे। अब जो अभी तक के विद्यकर्म थे, सबसे विद्यकर्म कठिन जाता है करते समय। अभी छोटी निडल से वही उसके बाद में विद्यकर्म करके बताओ। अर्धव्रीहि नहीं हुआ है, अर्धव्रीहि चाहिए हमें। अब निकालने में भी कष्ट होते हैं। अब ये विद्यकर्म जब बालों का हम करते हैं, अगर ज़्यादा से डेप्थ में चले जाता है तो सर बहुत दुखता है, तो वो ना दुखे इसलिए ये विद्यकर्म हमें नारियल के ऊपर करना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो एप्पल का विद्यकर्म किया है, यहाँ पे सारी निडल व्रीहि, अर्धव्रीहि, एक व्रीहि, 2 व्रीहि, ऐसे हिसाब से यहाँ पे वेदन कर्म किया है। ऐसे ही हमें पेशेंट के ऊपर करना होता है और हमें एक्यूरेसी मिल जाएगी। ऐसे हम अगर फल पे काम करते हैं तो। पंखा बंद करा। ये अग्निकर्म के लिए हमने चिकित्सक बिठाए यहाँ पे। हर एक व्यक्ति ने शलाका बताना है अपनी। सर आपके पास कौन सी शलाका है? ये सुवर्ण शलाका है, कैमरा में दिखाइए। आपके पास कौन सी शलाका है? लोह शलाका है और लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड डॉक्टर है ये। आपके पास सर जी कौन सी शलाका है? लोह शलाका। अभी ये 2 शलाकाओं में अंतर है। उसका जो है ये पॉइंटेड एंड वाली लोह शलाका है। ये जो कौन सी शलाका है? लोह शलाका है, ब्लंट एंड वाली लोह शलाका है। आपकी शलाका कौन सी है? आप यहाँ पे शलाका देख सकते हो। ये जो शलाका है ताम्र शलाका है और ये कर्वेचर वाली शलाका है। और इनकी जो शलाका है वो दंत में हम यूज़ करते हैं, वो शलाका है।
तो आपने पहले इधर आ जाओ, इकडे ठेव. हां, इथं ठेव आणि गरम कर. हां, स्पीड बढ़ा दीजिए. ये अग्निकर्मशाला का गर्म हो चुकी है. यहाँ पे अग्निकर्म करना है. वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळं कर. देख सकते हो अगर थोड़ा ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पे वो गट्टा ज़्यादा बड़ा पड़ रहा है. तो त्वगत अग्निकर्म करना है, मांसगत करना है, ऐसे हमें डेप्थ बताइएगा. करो अग्निकर्म. हाँ, अच्छा अग्निकर्म. अब सीधा अग्निकर्म बताओ. अंदर जाने दो. वेरी गुड. ये जो अग्निकर्म है सूर्णशलाका से अग्निकर्म है. प्रेशर बढ़ाओ. अभी प्रेशर बढ़ाओ. यस. हाँ, जो जो उच्छृत मांस है वहाँ पे अग्निकर्म बताया है. तो यहाँ पे थर्माकोल का ऊपर से जो बढ़ा हुआ पार्ट है वो अग्निकर्म करके हम निकाल रहे हैं. देखिए लेकिन इतना फाइननेस नहीं आ रहा है. ये बार बार हम करेंगे तो फाइननेस आ जाएगा. अभी प्रच्छन्न करो, हॉरिजॉन्टल करके करवाओ. देखो टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है. पेशेंट की स्किन जल रही है. तो हमें ये थर्माकोल को तो कुछ होगा नहीं. शलाका लिए अभी तक हमने लोह शलाका देखी है. अब ताम्रक शलाका से हम अग्निकर्म करवा रहे हैं. करो. पॉइंटेड एंड है इसका. यस. अब प्रच्छन्न अग्निकर्म करो. यूनिफॉर्म होना चाहिए, एक लाइन में होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए. ये जो योगाभ्यास बताया था अभी पूरा हो रहा है अच्छी तरह से. इनको जो योगाभ्यास बताया था इन्होंने सीड्स निकालना शुरू किया है. तो काफ़ी अच्छी तरह से वैद्य लोग कर रहे हैं. देंगे कि ये जो बलून है, बलून के ऊपर का ही लेयर निकालना है, अंदर का नहीं निकालना है. काफ़ी मेहनत वाला काम रहता है. काफ़ी प्रैक्टिस के बाद आएगा. जैसे ब्लैडर वगैरह रहता है. थाम थाम. यहाँ पे त्वचा के लेयर्स है तो हमें 5 लेयर में विद्ध कर्म करना है. 7 में नहीं करना है. ना देखे हुए, आँख बंद करते हुए करो. अब इन्होंने विद्य किया है तो हम देखेंगे कितने लेयर में आया है. 1 2 3 4 5. एग्जैक्टली 5 लेयर पे आया है. वेरी गुड. तो आज हमने योगाभ्यास किया है. तो पूरे वैद्य गण हमारे जो विद्यार्थी हैं उन्होंने योगाभ्यास किया है. तो योगाभ्यास का मैं बताऊंगा हर एक का कि अभी ये जो हुआ है हमने नारियल का बताया था. तो पूरी तरह से उन्होंने नीडल से और
स्काल्पेन का इस्तेमाल करके इन्होंने ये पूरी तरह से निकाला है, जो हमें बालों के लिए या हेयरी पेशेंट में काम में आता है। जो इनको हमने प्रच्छान करने के लिए बोला था, तो इन्होंने प्रच्छान भी अच्छी तरह से किया है और ये अच्छी तरह से पूरी तरह से प्रच्छान हो चुका है यहाँ पे। चला तिकड़े चला। हाँ, यहाँ पे जो मौसम्बी है इसका हमने आधा ही लेयर निकालने को कहा था, तो अच्छी तरह से पूरा आधा निकाल लिया है। फिर भी यहाँ पे फाइननेस आनी चाहिए, इतनी अच्छी तरह से फाइननेस आनी चाहिए कि वो पेशेंट को बाधा ना हो पाए। जो अंगूर है, अंगूर की त्वक निकालने के लिए हमने अलग अलग तरीके से बताया था, तो काफ़ी अच्छी तरह से बन चुकी है। फिर भी यहाँ पे वो मुलायमनेस, स्मूथनेस नहीं आया है। ये ज़्यादा दिन करने से अभ्यासत प्राप्यते दृष्टि कर्म सिद्धि प्रकाशनी ऐसे आ जाएगा। ये पेटल से काफ़ी अच्छी तरह से ये पेटल निकल चुके हैं, जो पहला हमने योगाभ्यास दिया था, तो ये इन्होंने पेटल काफ़ी अच्छी तरह से निकाले हैं निडल से। ये इनके भी हमने जो ग्रीन लेयर निकालने को कहा था, तो वो भी काफ़ी अच्छी तरह से निकल चुका है। इधर ज़्यादा प्रश्न में अभी ये जो है, ये जो रफ स्किन होने की वजह से इसको टाइम लगता है। ये योगाभ्यास दिन भर चालू रहेगा। चलो, ये हमने देखा है पूरी तरह से एप्पल का त्वक भी निकल गया है, और यहाँ पे नीडल भी आधी एक रही और बड़ी नीडल, ये अच्छी तरह से हमें पर्ण के ऊपर जो ग्रंथि है वो नीडल से निकाल रहे हैं, तो नीडल जो हमारी है अच्छी तरह से हैंड में आ जाती है। आहे हातानं पकडू द्या आता मग। हाँ, उल्ट्या बाजूनं चला का। पत्र पे हम अग्निकर्म कर रहे हैं। डेलिकेट पार्ट पे जब अग्निकर्म करना है तो हम पत्र के ऊपर अग्निकर्म सिखाते हैं। करो। यस, कपोत वर्ण था। शब्द प्रादुर्भाव तो हमें नहीं मिलेगा क्योंकि ये पर्ण है।